नमस्कार साथियों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज दिन है 7 ऑफ अक्टूबर। मॉर्निंग में मैंने अपडेट दिया था और काफी अच्छा रिस्पांस रहा, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और जैसा कि मैं यहाँ पे बोल रही थी कि आज ऑप्शन चेन की बात करेंगे, कोई ट्रिगर्स नहीं, इकोनॉमिक रिलीजेस नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, सीधा सीधा ऑप्शन चेन के जरिए जानेंगे कि आगे की जर्नी इसकी क्या हो सकती है गोल्ड सिल्वर की। और इसे वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाएंगे और कल के दिन में हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए ऑप्शन चेन का एक बार स्टडी करेंगे। तो सीधा सीधा हम वहीं पे चलते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके का रिएक्शन यहाँ पे अभी मार्केट में देखने को मिल रहा है और क्या यहाँ पे मूवमेंट आ सकती है। होप तो आपको अब ये जो स्क्रीन है ये विजिबल हो जाएगा जी। तब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हम गोल्ड के ऑप्शन चेन वाले चार्ट पे हैं। यहीं से मैं सेलेक्ट करती हूँ। काफी लोग बोलते हैं कि हमें खुद ही सीखना है कि आप ये कैसे करती हैं। ये सारा सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे हमने ले लिया, कमोडिटी सेक्शन में आएंगे। कमोडिटी में आने के बाद हम ये गोल्ड ले लिया, हमने ये गोल्ड ले लिया। अब यहाँ पे आपको गोल्ड में जैसे ही आया तो एक चीज तो यहाँ पे फ्यूचर्स का भी देख के चलते हैं। कैश हमारा 3947 अभी है और अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट हमारा 3940 है। तो एक तरीके से आप जितना भी फ्यूचर्स का, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि यही तो आपका प्रीमियम कर्व है, मतलब फॉरवर्ड कर्व है, सॉरी। तो फॉरवर्ड कर्व आपको दिखा रहा है कि बढ़ते हुए में कंटांगो में है, यानी कि आने वाले समय में गोल्ड जो है वो तेजी दिखा रहा है। अगर हम 26 की बात करें, थोड़ा 26 तक चलते हैं, तो 26 का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट आपको 4149 दिखा रहा है, यानी कि अभी ही ये 4150 के करीब दिखा रहा है। आने वाले समय में प्राइसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। ये एक आपको फॉरवर्ड कर्व था। अब हम ऑप्शन कोड से यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन क्लोज कोड से क्लिक करने के बाद आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मिल गई 17.38, जो कि 14, 15, 12 ऐसे भी यहाँ पे रहा है। अब यहाँ पे इंट्राडे को आप कर लीजिए डेली। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है ये 11, ये नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 24 नवंबर को यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन एक्सपायर होगा ये 24 नवंबर को। अब नियर द मनी ना करके इसको हम आज शो ऑल करते हैं। आज मैं 50 स्ट्राइक्स भी नहीं लूंगी क्योंकि हमें देखना है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म। पुट कॉल रेशियो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक है, अभी मैं इसे क्या बोलूं। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे, अब हम यहाँ पे चलते हैं कि गोल्ड में किस तरीके का जो वो है ऑप्शन में कंसंट्रेशन, वो देखते हैं। अब यहाँ पे हमने गोल्ड को लिया, गोल्ड 3970 के करीब आ रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ पे 3970 के करीब गोल्ड आ रहा है। तो इसके ही करीब का हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। 3970 वॉल्यूम नहीं है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम है जो अभी ऑफिशियली टच किया है $4000 का। वहां पे 10,000 का ओआई खड़ा है, 267 यहाँ पे वॉल्यूम है। थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो आपको लगेगा कि अगर ये 4000 तो कर लिया, 4000 से ऊपर जाएगा तो क्या, 4000 से ऊपर जाएगा तो 4050 तो है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी ज्यादा वॉल्यूम कहाँ दिख रहा है, 4100 पे वॉल्यूम। मैं ओपन इंटरेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, ये बन रहा है आपको 4100 के करीब में। तो $4100 भी आपको इनसाइट्स है, लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा। मैं आपका ध्यान यहाँ खींचना चाह रही थी, तभी मैं बोली थी कि मैं वीडियो के जरिए आपको बताऊंगी। ओपन इंटरेस्ट इतना है और वॉल्यूम उससे ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे आपको जो है एक न्यू जो पोजीशंस हैं वो यहाँ पे बढ़ रहा है और लिक्विडिटी इस स्ट्राइक पे बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी आपको कहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है, वो बढ़ती हुई नजर आई है आपको 4150 के स्ट्राइक्स पे। और अगर यहाँ पे देखना चाहेंगे कि किस तरीके का प्रीमियम है यहाँ पे, तो भी एक बार इसको देखते हैं चार्ट को कि चार्ट यहाँ पे क्या बताता है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे प्रीमियम भी हायर साइड जा रहा है, यानी कि प्रीमियम जो है वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हायर साइड जा रहा है, यानी कि 4150 पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और साथ में आपको प्रीमियम भी बढ़ रहा है। तो मोर ओवर देखा जाए तो मेन अगर आप कहेंगे कि कौन सा ट्रिगर है जहां से गोल्ड को वापसी होना चाहिए, तो अभी मैं फिलहाल फिलहाल के लिए आपको 4150 वाला ही लेवल बता सकती हूँ। और मुझे लग रहा है कि वहां पे जस्टिफाइड है कि रैली एक बारी जाए, क्योंकि रैली अगर जाती है, वहां पे कारण है कि सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगी क्योंकि बहुत जल्दी मैंने स्क्रॉल कर दिया था। 4150 ये वाला रेंज आप देखिए। अब इसके बाद आपको लग रहा होगा कि इसके बाद अगर बढ़ा, क्योंकि चांदी में तो गोल्डमैन सैक ने बोला कि अब 26 का टारगेट उन्होंने 4100 से $49 कर दिया, लेकिन उस पर हमें नहीं जाना है। हमें जाना है कि अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा मूव वहां पे आ सकता है। नेक्स्ट आपको 4250 पे भी यहाँ पे वॉल्यूम खड़ा है
और जब आप देखेंगे तो काफी दूर दूर तक पोजीशन बनी है, लेकिन 4250 के बाद आप देखेंगे कि कम वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कारोबार हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आप 4250 वाला एक जोन जो है वो देख सकते हैं। ये कॉल साइड था। अब धीरे धीरे हम चलेंगे पुट साइड में। ये आपने देख लिया पुट साइड में, मैंने ऑल कर दिया था, तो ऑल पे मुझे ज्यादा ट्रैक करना होगा। अभी मैं आती हूँ वो वाले जोन पे जहाँ पे कमोडिटी ट्रेड हो रही है, गोल्ड ट्रेड हो रहा है, यानी कि 3975 के पास। अब आप देखेंगे इतना बड़ा वॉल्यूम और ओआई खड़ा था आपको कॉल साइड में, लेकिन पुट साइड में आपको बिल्कुल शैलो वॉल्यूम है, कहीं भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। 3955 पे आपको दिख रहा है, फिर आपको सबसे ज्यादा दिखेगा $3900 पे। तो इमीडिएट अगर किसी भी तरीके की मूवमेंट आती है तो आपको एक बारी 3900 वाला डॉलर का जो लेवल है वो आता हुआ आपको दिख सकता है। ये आपको रहा 3900 वाला डॉलर लेवल। लेकिन आप कहेंगे कि इससे नीचे कमोडिटी आती है तो फिर कहाँ जा सकता है गोल्ड, और कहाँ पे जाके सबसे ज्यादा इसका चांसेस बनता है रिवर्सल का? ये रहा आपको पुट वॉल। वो कॉल वॉल था आपको 4150, जिससे मैं फिलहाल के लिए मान रही हूँ। मेरा पुट वॉल मेरे हिसाब से है 3850 का। यानी कि बहुत ज्यादा करेक्शन होता भी है तो $150 से ज्यादा का करेक्शन फिलहाल फिलहाल नहीं है। और यहाँ पे भी आपको न्यू पोजीशंस जो है वो डेवलप हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको यहाँ पे एक बारी इसको सपोर्ट मान के चलना होगा। 3850 वाले जोन को आप सपोर्ट मान के चल सकते हैं। तो ये तो गोल्ड की बात हुई। मैं चाह रही थी कि जाने से पहले सिल्वर में जाने से पहले मैं आपको एक बारी इसका चार्ट भी दिखाऊं। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा चार्ट के लिए। अब इसमें देखिए वॉल्यूम जो है वो शैलो है, मतलब प्रीमियम कम हो रहा है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 3850 के करीब जो है 3850 वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रीमियम कम हो रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 3850 के करीब जो है गोल्ड अगर गिर, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं ना कि गोल्ड अगर गिरा तो कितना गिरा, तो बढ़ा तो 4150, गिरा तो 3850, हायर साइड में बोल रही हूँ। तो मेरे ख्याल से जो व्यू है मेरा वो आपको क्लियर यहाँ पे लगेगा। और अब हम आते हैं ऑप्शन कोट्स में सिल्वर के। यहाँ की एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी हॉरिबल है, 31.87 है, जबकि पीसीआर जो है वो 0.13% है। अच्छा, इसमें हम लेते हैं, अगर मान लीजिए कि हमने 50 स्ट्राइक्स को ले लिया, तो 50 स्ट्राइक्स ले लिया तो हमारा अब यहाँ पे कितना चल रहा है सिल्वर, उसके नियर एट मनी के करीब का हम लेंगे। सिल्वर आपको आ रहा है 47.97, इसे हम $48 मान लेते हैं। $48 के करीब जब जैसे ही हम आए तो सबसे ज्यादा तो $48 के करीब है। फिर यहाँ पे $50, जो मैंने कहा था कि $50 एक साइकोलॉजिकल मतलब सपोर्ट है, वहां पे आपको आना चाहिए। 50 के बाद 51 भी यहाँ पे है, $51 है। फिर आपको $52, $52 नहीं है, $51 के बाद सीधा सीधा आपको बढ़ता हुआ ये $53 के करीब जा रहा है। और उससे पहले अगर थोड़ा सा चांसेस रुकने का तो $52.5 है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। और इसके बाद देखिएगा हर लेवल पे कॉल साइड में वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम बना है, $53.5। तो मामला अब आपको $50 से ऊपर का हो रहा है। $55 पे आपको सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी 1792, ध्यान रखिएगा यहाँ 1792 हाईएस्ट आपका ओआई है 50 के बाद का। तो यहाँ पे $55 भी यहाँ पे प्राइसेस जाने की गुंजाइश है, जहाँ पे एक वापसी आपको देखने को मिल सकता है। ये सभी अभी हम अवॉइड करेंगे $59 वाला। जब ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट होगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये तो कॉल साइड, तो कॉल साइड में आप क्या करेंगे ना, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पे कि बहुत ऊपर गया तो $52, $53.5, और फिर यहाँ पे $55। अब यहाँ पे हम आते हैं पुट साइड की। पुट साइड अगर यहाँ पे करेक्शन आता है, क्योंकि सिल्वर में सबसे ज्यादा लोग डर रहे हैं और मैं भी डर रही हूँ, मतलब डरना बुरी बात नहीं है, कि अगर सिल्वर अगर करेक्ट होता है तो कहाँ पे आने की गुंजाइश है। सबसे ज्यादा आपको ओआई खड़ा है $45.5 विद वॉल्यूम। मतलब मैं विद वॉल्यूम कह रही हूँ, ओआई तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन विद वॉल्यूम आपको है $45.5, इसको ध्यान में रखिएगा। प्लस $45 पे सबसे ज्यादा है, तो $45, यानी कि $3 की गिरावट यहाँ से लग रही है। और उसको डीप होता है, उससे ज्यादा डीप होता है तो $44। तो 45 और $44 पे जाके आपको ये थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ मतलब आ सकता है। और बेसिक अगर बहुत ज्यादा गिरावट होती है तो सबसे ज्यादा फिर आपको $40 के करीब आपको ओआई खड़ा है विद वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे आप फिर से इसे हम समराइज करते हैं कि नीचे आया तो सबसे पहले हमारे ये $45 वाला जोन रहेगा, ये वाला जोन रहेगा $45 वाला।
उससे पहले मैंने आपको 45.5 बोला था, तो 45.5, $45, और उसके बाद हम चलेंगे 44 यानी कि $44। और बहुत ज्यादा मूव आती है अगर डाउन साइड की, जो मुझे फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है, वो है यहाँ पे $40। तो ये आपका ऑप्शन चेन के जरिए ये जानने का हुआ था कि कहाँ कहाँ पोजीशंस जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में बना है, और इसी के हिसाब से मूवमेंट यहाँ पे आती हुई नजर आती है। तो ऑफिशियली देखा जाए तो गोल्ड आज इंटर कर चुका है 400,000 वाले टेरिटरी में। अब यहाँ से डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है। डॉलर इंडेक्स इसलिए भी बढ़ रहा है कि यूएस में मामला ठीक नहीं है और वहां पे उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसको डेली कर दूं तो देखेंगे कि अब वहाँ की जो स्टॉक मार्केट है वो भी थोड़ा सा अब यहाँ पे पॉज लेते हुए दिख रही है। हालांकि इसे हम बहुत बड़ा पॉज नहीं कह सकते हैं, जबकि एसएनपी अभी भी हायर साइड पे है। तो मेरे ख्याल से, और विक्स यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा हुआ है, इसको विक्स को भी बहुत बढ़ा हुआ नहीं मानेंगे। गोल्ड की अपनी चाल है और ये अपनी चाल चल रहा है। तो यहाँ पे हल्का सा करेक्शन अगर होता भी है, क्योंकि इसने $4,000 का एक साइकोलॉजिकल मार्क को क्रॉस किया है, आपको बहुत ज्यादा, अगर मान लीजिए कि कोई करेक्शन आता भी है तो 3950, 3920 वो वाला जोन रहेगा। और अप साइड आपको पता है $41 से 4150 तक का जो एक सफर है, ये फिर से तय करती हुई नजर आएगी ये कमोडिटी। स्पॉट गोल्ड 3950 के करीब ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे भी अब थोड़ी सी थकान है। कह सकते हैं कि गोल्ड के लिए मैंने बार बार यही बोला है कि एक कदम पीछे होके चार कदम आगे दौड़ने वाली बात है। तो यहाँ पे फिर से एक हल्का सा साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट है, करेक्शन यहाँ पे दिख सकता है। 3925, 3920 तक का एक जोन आ सकता है। और अपसाइड यहाँ पे रहेगा 3975 का। हमारा बाजार यहाँ पे आपको सेम सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे जो लोग भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं, वो यहाँ पे आपको निश्चित तौर पे निकलना चाहिए। और 1,20,900, इसे हम 1,21,000 ही क्यों ना माने, यहाँ तक ये कमोडिटी आ चुकी है। तो नीचे में आपको अगर करेक्शन आता भी है तो ये वाला जोन आपको आ सकता है, ये 1,18,500 वाला ध्यान में रखिएगा। और जबकि अपसाइड अभी आता भी है तो फिर 1,25,000 ही मान के चलेंगे, उससे नीचे तो ये मानेगा नहीं, तो ऊपर मानेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से $48 के करीब यहाँ पे चांदी अभी भी ट्रेड हो रही है। तो चांदी में नीचे से फिर से रिवर्सल आ रहा है, तो अपसाइड फिर वही मान के चलेंगे 4950 से $50 वाला जोन। हमारे बाजार में चांदी 1,000 पॉइंट गिर चुकी है, लेकिन 1,000 पॉइंट इसके लिए कोई बहुत बड़ा नंबर्स नहीं है। अगर यहाँ पे करेक्शन होता भी है तो करेक्शन कहाँ तक हो सकता है, फिलहाल 1,44,500 तक, यानी कि 2,000 पॉइंट और भी गिरती है तो दिक्कत यह है कि अभी गिरेगी और शाम को रिवर्सल लेगा। यही ट्रेंड आपको पूरे समय में दिखा है कि मॉर्निंग में थोड़ा करेक्शन आया भी तो इवनिंग में वो पूरा रिवर्स दिखा था। अगर इवनिंग में रिवर्स ना दिखाए तब जाके हम कह सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन होगा। अदरवाइज अभी के करेक्शन पे फिर से इवनिंग में बाइंग आ सकती है। यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल अभी रेंज में है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। हमारा बाजार जो है 5440 से लेके 5530 तक ट्रेड कर सकता है। एक कमोडिटी है जो धीरे धीरे, भले ये रेड कलर दिखा लेकिन धीरे धीरे एक अपसाइड ले रही है, ये है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है जो कल का जो हाई था ₹211 का, उसको ही हम एक रेजिस्टेंस मानेंगे, जबकि नीचे 295 का एक सपोर्ट रहेगा। और जितनी भी कमोडिटी है अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन दबाव में नजर आ रही है। बेस मेटल काउंटर कल के हायर साइड के बाद तो मुझे लग रहा है कि 259 नीचे में एल्यूमिनियम का एक दिख सकता है। जिंक की बात की जाए तो जिंक मुझे लग रहा है कि 288, 289 के करीब एक करेक्शन ले सकता है, वो सपोर्ट लेवल है एक्चुअली। जबकि कॉपर जो है, कॉपर भी अब ये कमोडिटी थकती हुई नजर आ रही है। इसने भी 1,000 का जो आंकड़ा है उसको यहाँ पे पूरा किया था, तो मेरे ख्याल से 1,001 लगा। अब यहाँ से कॉपर में थोड़ा सा भी अगर आता है ना करेक्शन, तो 985 वाला जोन हमें आता हुआ दिख सकता है, जबकि अपसाइड अब 1,000 पॉइंट का ही यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक में ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चेंज है, इसलिए ये नहीं मानेंगे कि ये वाला जो जोन है ये इसने यहाँ पे कोई रिटर्न दिया है इतना बड़ा, नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज है तो एक गैप अप दिखाया है। अब यहाँ से ये जो रेंज है ये 12,250 से लेके 12,350 तक यहाँ पे हो सकता है। बहुत बड़ा मूव मुझे नहीं लग रहा है कि टर्मरिक में फिलहाल है। जबकि जीरा की बात की जाए तो जीरा में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे 19,440 हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। और धनिया के बारे में मैंने कहा था कि बड़ी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी, इसने बहुत बढ़िया मूव लिया है। तो 8770 के करीब ही, 8745 मान के चलिए, यहाँ पे एक अपसाइड मूव आ सकती है। जबकि ग्वारगम ने कोशिश करी थी बाउंस की, लेकिन मैंने वही कहा था कि यहाँ पे बाउंस बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। 4770 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्वारसीड में। जबकि ग्वारगम की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि ग्वारगम में ये एक डबल बॉटम की तरह काम कर रहा है। 8635 वाला जोन एक बारी देखने को मिल सकता है।
कोकोड की बात की जाए तो कोकोड यहाँ पे अब करेक्शन दिखा रहा है, तो जो इसका सपोर्ट जोन है ना स्ट्रॉन्ग 2886 वाला, वहां पे एक बारी आ सकता है। जबकि कैस्टर में देखा जाए तो कैस्टर में भी कॉन्ट्रैक्ट का ये गैप है, तो अपसाइड आपको 6700 तक एक बारी केप्ट हो सकता है। अगर बात की जाए इकोनॉमिक कैलेंडर की, तो इकोनॉमिक कैलेंडर में आज कुछ बहुत वाला वो नहीं है अभी। चाइना बंद है, और सिंगापुर भी बंद है, चाइना बंद है, हांगकांग बंद है, कल भी बंद है। चाइना के लोग वापस आएंगे थर्सडे को, तब ज्यादा मूव के साथ आपको यहाँ पे कारोबार होता हुआ नजर आएगा। तो आई होप सो आपको ऑप्शन चेन के जरिए गोल्ड सिल्वर में निवेश करने में यहाँ पे सहायता होगी, और आप उसको रेफर कर सकते हैं। वेबसाइट्स का नाम है barchart.com।